या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा की जाती है। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में यश, कीर्ति और तेजस्व का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको बता दें कि हमारे इसी चैनल कहानी टॉकीज पर सुबह के समय दुर्गा सप्तशती के पाठ भी अपलोड किए जाते हैं। यदि आपने उन्हें नहीं सुना है तो चैनल पर जाकर आप सुन सकते हैं और आगे भी आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा विधि, स्वरूप, प्रिय भोग, बीज मंत्र, इन सभी की वीडियो अपलोड की जाएंगी। कृपया उन्हें भी जाकर जरूर सुनिएगा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहाँ भी है वेद वेदांत तपो ब्रह्म वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। यानी शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इन 9 रातों और 10 दिन के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वां दिन दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा रूप देवी ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मयी एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अब सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्विचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया और 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर लेटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजारों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। इसके बाद उन्होंने खाना भी छोड़ दिया। उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजारों वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मीना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को देखकर अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पिता महाब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना जरूर परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ और शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। और इस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने मां ब्रह्मचारिणी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया तथा उन दोनों का विवाह भी संपन्न हुआ। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप
त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना बहुत ही अच्छा होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्तुति मंत्र का जितना हो सके उतना जाप करना चाहिए। स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के दिन इस मंत्र का जितना हो सके अधिक से अधिक जाप करें। यूं तो माँ दुर्गा को लाल रंग सबसे ज्यादा प्रिय होता है, लेकिन उनके स्वरूपों की बात करें तो हर देवी को एक विशेष रंग भाता है। जैसे शैलपुत्री माता जहाँ लाल रंग से प्रसन्न होती हैं, तो वहीं ब्रह्मचारिणी माँ को पीले रंग से बहुत लगाव है। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग को धारण करना चाहिए। पीले वस्त्र पहनकर ही देवी की उपासना करनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, देवी माँ को भोग में पीले रंग की चीजों का भोग जरूर लगाएं। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्तों के सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती हैं। माँ भगवती को नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग अति प्रिय है। ब्राह्मणों को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन होती है। इनका स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति हैं। इन्हें तपस्विचारिणी, अपर्णा और उमा के नाम से भी जानते हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम सफल होते हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियां भी दूर होती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। तो यह थी संपूर्ण नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और स्तुति मंत्र। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।